बातें करेंगे और प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ी थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज खूब सारे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो था वो हमारा डाउट था, पहले इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गिवन था इफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, इसकी वैल्यू गिवन है ए, लॉग वाई माइनस लॉग जेड, इसकी वैल्यू गिवन है बी, और लॉग जेड माइनस लॉग एक्स, इसकी वैल्यू गिवन है सी। देन हमको जो है वैल्यू बतानी है एक्स अपॉन वाई होल पावर बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई वाई बाई जेड होल पावर सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई जेड बाई एक्स होल पावर ए माइनस बी, इसकी वैल्यू बतानी है। और मैंने कई बार हमारी बात हो चुकी है लॉग के बारे में, तो ये बातें हुई थी कि अगर बेस में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब बेस हमें क्या लेट करके चलना होता है ई, और अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो लॉग के साथ बेस जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा ई। तो देखिए अब कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लॉग एम माइनस लॉग एन, ये हो जाता है लॉग एम बाई एन। एक तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, बेस में ये ई गिवन है, और दूसरी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर log x बेस y इक्वल टू जेड है, ये log फॉर्म में दिया है, तो log जब हटता है तो x इक्वल टू वाई टू द पावर जेड हो जाता है। अब x y z की जगह कुछ भी हो उससे कोई इशू नहीं है, ये log फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को log फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम करते हैं यहाँ पर log m, ये m का काम कर रहा है और ये n का काम कर रहा है। log m माइनस log n, तो log x माइनस log y इक्वल टू a है, बेस में ये गिवन है, तो इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया log x बाई वाई बेस e इक्वल टू a, और इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई e टू द पावर a। जैसे हमने x अपॉन वाई की वैल्यू निकाली है ना, सिमिलरली x अपॉन वाई के बाद यहाँ से y अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी, जो ये वाला पार्ट है इससे y अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ एक ये वर्ड लिख लेते हैं जो एक कैलकुलेशन को काफ़ी छोटा कर देता है। y बाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी e टू द पावर b, और z बाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी e टू द पावर c। तो अब ये सारी वैल्यूज़ को तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देते हैं, बट क्वेश्चन इज x अपॉन वाई बी माइनस सी वाई अपॉन जेड सी माइनस ए और z अपॉन एक्स ए माइनस बी। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है तो x अपॉन वाई ई टू द पावर ए होल पावर बी माइनस सी, वाई बाई जेड की वैल्यू है ई टू द पावर बी सी माइनस ए, और z बाई एक्स की वैल्यू क्या है, z बाई एक्स की वैल्यू ई टू द पावर सी होल पावर ए माइनस बी। पावर की अगर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर ए बी माइनस ए सी, ई टू द पावर बी सी माइनस बी ए, और ई टू द पावर सी ए माइनस सी बी। और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी और सी ए माइनस सी बी, माइनस सी बी प्लस सी बी माइनस ए बी प्लस ए बी, और प्लस ए सी माइनस ए सी ई टू द पावर ज़ीरो, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 1। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर? चलिए अब आगे बात करते हैं अपना ये क्वेश्चन नंबर, ये सेकेंड था, अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये भी डाउट है, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव नंबर गिवन है और कह रहा है कि इन सब की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, और log x प्लस log y प्लस log z, इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। हम्म, ओके ओके, ठीक, बहुत बढ़िया। log x प्लस log y प्लस log z की वैल्यू 0 है। हमको जो वैल्यू बतानी है वो x अपॉन एक्स टू द पावर log 1 अपॉन log y प्लस 1 अपॉन log z, y टू द पावर 1 अपॉन log z
log z प्लस 1/log x और इंटू z टू द पावर 1/log x प्लस 1/log y। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं ज़रा। एक बात तो क्लियर है कि एक ये प्रॉपर्टी हमको गिवन है और इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो हमने इस जो वैल्यू हमको जिसकी बतानी है उसको हमने कोई एक नया कांस्टेंट के लेट कर लिया या सी लेट कर लिया, कुछ भी लेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने इसी को पूरे को लेट कर लिया कि ये कोई एक नंबर वाई जेड एक्स यहाँ यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको के लेट कर लिया। तो यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं इसका। लेट कैपिटल ए का कहीं यूज़ नहीं हुआ, तो चलिए कैपिटल ए लेट कर लेते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक्स टू द पावर 1/log y प्लस 1/log z, y टू द पावर 1/log z प्लस 1/log x मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर 1/log x प्लस 1/log y। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब पावर को हमें नीचे लेके आना है, पावर को नीचे लेके आना है मुझे। तो पावर नीचे कब आ सकती है, जब मैं यहाँ पर लॉग ले लूँ। क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन में हमें ऐसा करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हमने लॉग ले लिया बोथ साइड, तो लॉग लेने से हमारा फ़ायदा क्या होगा देखिएगा। यहाँ पर हमने लॉग लिया और लॉग लिया है मतलब बेस में ई ही चल रहा है। जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ ये पूरा का पूरा हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/log y। और ये सब समझने के लिए वैसे तो डायरेक्ट करते तो क्वेश्चन काफ़ी छोटा हो जाता है, लेकिन अभी चूँकि हमें एक एक लाइन करके दिखानी पड़ेगी समझने के लिए, तो इसलिए हम पूरा उसको लिख रहे हैं, नहीं तो अगली लाइन में हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लॉग को। तो पहले लॉग जब यहाँ पर आया तो लॉग ये इनटू में जब होता है, जब इनटू में होता है तो किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा किस में आ गया, ये लॉग, इसको अगर हम एज्यूम कर लें कि भाई ये m है, ये n है और ये p है, तो log m n p, ये हमने यूजिंग प्रॉपर्टी दिस log m इंटू n इंटू पी। लॉग इंटू में होता है तो प्लस में आ जाता है, log m प्लस log n प्लस log p। तो ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। ये पूरा m का काम कर रही है, ये पूरा n का काम, और ये पूरा p का काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर जब हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे तो ये सारी वैल्यू प्लस में आ जाएगी। तो अगर प्लस में आ गई तो क्या बन जाएगा, ये लॉग ऑफ, देखिएगा यहाँ पर, लॉग एक्स टू द पावर 1/log y प्लस 1/log z। ठीक है, ये बन जाएगा। और लॉग के साथ ये जो है वो ऐसे हो गया, प्लस लॉग y के साथ क्या हो जाएगा, y टू द पावर 1/log z प्लस 1/log z। और अच्छा यहाँ पर वाई जेड है और यहाँ जेड और एक्स है, सॉरी ये एक्स है, तो लॉग जेड और लॉग एक्स हो गया, और प्लस लॉग के साथ जेड टू द पावर 1/x और वाई है लॉग के साथ। ठीक है, तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब दूसरा यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि लॉग m टू द पावर n अगर होती है तो ये n log m हो जाती है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अगली लाइन में। जो भी पावर है वो इनटू में मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएंगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये पूरी की पूरी पावर जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो देखिए क्या बन जाएगा अब यहाँ पर, ये बन गया 1/log x प्लस 1/log z मल्टीप्लाई में आ गया log x प्लस 1/log z प्लस 1/log x मल्टीप्लाई में आ गया log y प्लस 1/log x प्लस 1/log y और मल्टीप्लाई में आ गया log z। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। अब हमारी मदद कौन करेगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी इसका अभी तक हमने कोई यूज़ नहीं किया कि log x प्लस log y प्लस log z की वैल्यू जो है वो 0 गिवन है। और हमें क्या करना है,
हमें देखिए क्या लेके आना है, जरा यहाँ पर समझना फिर से। log x का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो हमें लाना है log x अपॉन log, अच्छा यहाँ पर x था, तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ y और z है, तो ये y है, ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पर देखो ये y लिखा हुआ है ना, तो ये y है, तो ये यहाँ पर हो गया log y प्लस log z। तो अब हमें जो लेके आना है वो log x अपॉन log y प्लस log x अपॉन log z, एक तो ये चाहिए, प्लस दूसरे में क्या चाहिए, log y अपॉन log z प्लस log y अपॉन log x चाहिए, प्लस log z अपॉन log x प्लस log z अपॉन log y चाहिए। अब ये सारे पार्ट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो अब ये तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था log a, ये हमने log ले लिया था यहाँ पर, तो log a की वैल्यू ये हमारी चल रही थी। अब बट हमको जो गिवन है, जरा इसको फिर से लिखते हैं, बट क्या गिवन है हमको, log x प्लस log y प्लस log z, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब जरा देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, log x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, एक बार log x से डिवाइड कर दो, एक बार log y से, एक बार log z से। तो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई, हमें log x चाहिए और अपॉन में log y प्लस log z चाहिए। log x यहाँ पर हमारे पास है ना, log x अपॉन log y और log x अपॉन log z, ये दोनों हमें साथ में चाहिए। तो अब ये हमें ढूंढने पड़ेंगे, तो देखो कैसे ढूंढेंगे, अब यहाँ पर समझना। log x से हमने डिवाइड कर दिया जब हमने इसको, तो log x से डिवाइड वाले पार्ट कौन कौन से हैं, डिवाइडेड बाई log x, तो ये हो गया 1 प्लस log y अपॉन log x प्लस log z अपॉन log y, log x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ गया log y के अपॉन में अगर log x है और log z के अपॉन में log x है, तो उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, -1। ये बात क्लियर हो रही है। तो ये दोनों ढूंढने पड़ेंगे हमको कि ये कहाँ पर है, log y अपॉन log x, तो log y अपॉन log x ये है, और log z अपॉन log x, log y अपॉन log x और log z अपॉन log x, तो ये दोनों देखो अगल बगल ही मिल गए हमको, जिनके अपॉन में log x था, इसकी वैल्यू इन दोनों का सम हो गया -1। सिमिलरली बाकी दोनों की अगर आप बात करेंगे, तो क्या ये भी नहीं -1 आ जाएंगे, जैसे आपने log x से डिवाइड किया, जरा log y से डिवाइड करो, तो log y के अपॉन में जब डिवाइड करोगे तो log x अपॉन log y, एक ये वाला पार्ट मिल जाएगा log x अपॉन log y, और किसी के अपॉन में log y ये है log z अपॉन log y, इन दोनों का भी सम क्या हो जाएगा, ये दोनों पेयर साथ में बनेंगे, इसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, और थर्ड वाला जो पेयर बनेगा वो ये दोनों का बन जाएगा जब log z से डिवाइड करोगे, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1। तो अब समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से, कि इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, एक इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, और एक इसकी वैल्यू -1 दिख रही है। तो अब ये तीनों वैल्यूज जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो log a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 -1 और -1 मीन्स -3, बेस में ई चल रहा था, नहीं भी है तो बेस में ई ही हम ले करके चलते हैं, तो ये वैल्यू हो गई -3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में वो क्या चेंज कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो बेस 10 कर देते हैं, तो 10 की पावर -3 आंसर हो जाता है। अभी यहाँ पर बेस में जो है वो ई था, तो ई टू द पावर -3 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, इसका सोल्यूशन इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब बताइए, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम? तो प्रॉप हाँ बोलो, नोट करना।
चलिए, तो एक प्रॉपर्टी नंबर 9 हमारी बची हुई थी, वो आपने प्रूफ कर ली है, तो बताइए आपने कैसे किया हुआ है। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ए और सी की पोजीशन यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। ए टू द पावर लॉग सी बेस बी है, और यहाँ पर सी और ए और सी दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लॉग का बेस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया हमने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और जल्दी से तुरंत आंसर आ जाएगा, जबकि अगर हमें ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो हम क्वेश्चन में फंस सकते हैं। हाँ, तो बताइए कैसे करें। पहले वाले को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, ओके, चेंजिंग बेस वाली प्रॉपर्टी, हाँ, ओके। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, मैं जल्दी से बता देता हूँ बाकी लोगों को भी। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस वाले पार्ट का अधिकतर हम यही करते थे कि जो हमें निकालना है उसी को हमने कुछ नया कांस्टेंट या पी ए बी सी डी, कुछ भी ए बी सी के अलावा कुछ भी लेट कर लेते। तो हमने ये लेट कर लिया, लेट ए टू द पावर लॉग सी बेस पी इक्वल टू, हमने लेट कर लिया कोई एक नया कांस्टेंट पी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अभी हम लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको किस में लिखेंगे, चेंज इनटू लॉगरिथम फॉर्म। और जैसे ही हमने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया तो लॉग सी बेस बी इक्वल टू आ जाएगा लॉग पी बेस ए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें जाना कहाँ है। हमें लाना है लॉग ए अपॉन लॉग बी लेके आना है, जबकि यहाँ पर लॉग ए अपॉन लॉग बी नहीं दिख रहा हमको। तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग एम बेस एन की बताई गई थी प्रॉपर्टी। लॉग एम हो जाता है और अपॉन में लॉग एन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया लॉग सी डिवाइडेड बाई लॉग सी डिवाइडेड बाई लॉग बी, और यहाँ पर log p डिवाइडेड बाई log a। log a अपॉन log b, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो log a बेस b लाने के लिए हमें log a बाई log b की ज़रूरत है। तो log p के साथ हम ले आए log c को, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, log p के साथ हम लेके आए log c को, और यहाँ पर हमने कर दिया log a डिवाइडेड बाई log b। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर अरेंज कर दिया है। log p के अपॉन में ले आए log c को, ये इसके अपॉन में चला गया यहाँ पर, और ये वाला ऊपर उसकी पोजीशन पे चला गया। तो ये बन गया log p बेस c इक्वल टू log a बेस b। ये लॉगरिथम फॉर्म हो गई, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, log हटेगा, c की पावर में आ जाएगा log a बेस b। तो देखिए यही तो हमारा p जो था वो log c बेस b जो था वो p था। तो p की वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू है, p हमने क्या लेट किया हुआ था, a टू द पावर log c बेस b। p क्या लेट किया है, a टू द पावर log c बेस b, और वो बन गया c की जगह पे a आ गया और a की जगह पे c आ गया, और b पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ का बहुत यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से ज़रूर लर्न करना। तो यहाँ तक हमने ये प्रॉपर्टीज़ सारी की सारी पढ़ी थी। आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो इनसे रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है, जो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जेई की प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए। तो इसलिए आप इसको ज़रूर अच्छे से सारी प्रॉपर्टी एक साथ समराइज़ करके लिख लें, और फिर उनको जो है अच्छे से लर्न करें, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमको फिर से। तो हमें आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, याद होना बहुत ज़रूरी है। हो गया, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है ये बात। प्रूफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। प्रूफ तब हमें काम आएगा जब मान लीजिए कि हम किसी में प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं। प्रूफ इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि जैसे मान लीजिए कई सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के ऐसे होंगे जिसमें आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर उसमें आपकी मदद कौन करेगा, प्रूफ का मेथड, कि हाँ ये भी तो कर सकते थे, ये भी तो हम कर सकते थे। तो ये इसलिए प्रूफ हमको बताए जाते हैं।
प्रूफ पेपर में नहीं पूछने के लिए आएगा कि चलो ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखा दो भाई, क्या कैसे करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। प्रूफ हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, बढ़िया बनाता है कि हमें इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बगैर प्रॉपर्टी का यूज़ किए भी हम कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे एडवांस में जिसमें हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रही बात सभी को यहाँ तक? तो ये हमारी 9 प्रॉपर्टी थी, और इन 9 प्रॉपर्टी पे बेस्ड अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। 9 प्रॉपर्टी एक बार मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। लॉग m प्लस लॉग m इंटू एन। हाँ, दूसरी बताइए, बोलते जाए अगर आपको आइडिया है तो। फोर्थ प्रॉपर्टी में बताया गया कि log 1 की वैल्यू कोई भी बेस हो, बस 1 ना हो तो वो 0 होती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताया गया कि सेम बेस हो तो ये वैल्यू 1 हो जाती है। फिर अगर यहाँ पर log a हो, यहाँ 1/a हो तो ये -1 हो जाती है। ये दोनों सेम ही है। 6 प्रॉपर्टी में हमको बताया गया कि log m बेस n हो तो उसको log m डिवाइडेड बाई log n लिख सकते हैं। इसी से हमको पता चला कि log m बेस n को 1/log n बेस m लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमको बताया गया कि अगर a की पावर में कोई वैल्यू log में है और यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर अगर x है तो ये वैल्यू सब कुछ कम फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ, सिर्फ x बचेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 बताई गई। ये दोनों सेम होने ज़रूरी है, ये और ये अगर a है तो ये भी a है। प्रॉपर्टी नंबर 8 में फिर बताया गया हमको कि log n टू द पावर p हो और n टू द पावर q हो, या p टू द पावर q हो, या a टू द पावर q हो, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा p और q अपॉन में आगे आ जाएंगे, log n बेस a हो जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 9 अभी हमने डिराइव किया कि a टू द पावर log यहाँ पर c बेस b हो तो a और c की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। c की जगह पे a आ जाएगा और a की जगह पे c आ जाएगा, और जो बेस b है वो सेम रहने वाला है। तो इतनी खास टफ प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आप याद करना चाहेंगे तो तुरंत याद हो जाएंगे। बस क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब आप में से देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबके पास है, मैंने एक साथ मर्ज करके इससे लिख दिया हुआ है। बस आपको इनको देखते जाना है और सॉल्व करते जाना है, और देखने की ज़रूरत ना पड़े ऐसी कोशिश करें आप कि इनको लर्न कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। 7 टू द पावर log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलिए अब जल्दी से बताते जाए आंसर क्या होगा इसका। और कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो उसमें थोड़ा सा सोचने वाला होगा क्वेश्चन, तो आपको सोच समझ के जवाब देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। थोड़ा सा सोच के फिर आंसर देना है। चलिए, तो x इक्वल टू 8 तो आंसर आ गया है, -3। और किसी का कोई आंसर? और सबसे पहले ऑप्शन में भी x इक्वल टू -3 ही लिखा हुआ।
तो हम देखते ही तुरंत आंसर जो है वो -3 दे देंगे, तो वो गड़बड़ हो जाए, गलत है वो आंसर -3। क्यों गलत है? क्योंकि हमने लॉग को बहुत हल्के में ले लिया। लॉग के साथ हमें हमेशा बताया गया है, लॉग की प्रॉपर्टी बताई गई है कि लॉग के साथ जो x होता है वो x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यही तो लॉग की प्रॉपर्टी, निगेटिव का लॉग तो निकलता ही नहीं है। इसीलिए मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन देखते ही आप अपनी आदत बना लें कि x दिखाई दे रहा है, तो हमने क्वेश्चन देखा कि लॉग के साथ x है, तो हम पहले ही यहाँ लिख लें कि भाई x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहने वाली है, निगेटिव तो हमें लेनी ही नहीं है। निगेटिव का जीरो भी अगर मान लीजिए सॉल्व करते हैं और आंसर जीरो आ जाता है, तो भी x इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि लॉग जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही निकलता है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रही वो तो बिल्कुल सही आपने लगा दी कि a⁴ ये है a, और यहाँ पर भी है, ये तो आपने बिल्कुल सही लगा दिया। तो ये 7 और लॉग कट हो गया, तो अब यहाँ से हमारा बच गया x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये 3x इक्वल टू -9, तो x इक्वल टू -3। बट x इक्वल टू -3 जो है वो निगेटिव वैल्यू है, तो क्या निगेटिव पॉसिबल है क्या? x की निगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि log में जो x होता है वो x की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। log तभी डिफाइंड ही तब होता है, चाहे बेस e हो या फिर log बेस 7 हो, कोई भी बेस हो उससे कोई मतलब नहीं। log के साथ जो x है वो हमेशा उसमें x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो भी अगर मान लीजिए सॉल्व करके आता तो भी हम आंसर जीरो नहीं देते, बोल देते पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्लियर हो गई? पहली गलती समझ में आ गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इजी है, ये आपने सबने किया भी होगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 10th क्लास में शायद किया होगा। बस इसमें लॉग लगा दिया गया। लॉग 10 1 डिग्री प्लस लॉग, बल्कि यहाँ पर लॉग 10 2 डिग्री प्लस लॉग 10 3 डिग्री अप टू लॉग 10 89 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है क्या? तो बिल्कुल सही है, जीरो आंसर आएगा इसका। इसी को एक बार ऐसे बना के रख दिया गया था, तो ये भी वही सेम ही है। इसको और करके ऐसे भी लिख लेना, सिग्मा, ऐसे इन्होंने दे दिया था क्वेश्चन, r इक्वल टू 1 to 89 लॉग 10 r डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो बात तो वही है, सिग्मा के बारे में हमारी पहले, और बेस यहाँ पे 3 रख दिया गया था, चेंज कर दिया था उन्होंने, बेस ई की जगह 3 कर दिया। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया जा चुका है। बात वही है, सेम ही है कॉन्सेप्ट। क्या करेंगे, लॉग प्लस में है तो इनटू में आ जाएगा, तो लॉग 10 1, और इनटू में क्या हो जाएगा, 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री से लेकर बीच में एक आ जाएगा 10 45 डिग्री, और आ जाएगा 10 88 डिग्री 89 डिग्री, ऐसे लिख लिया हमने। अब ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं जिनका सम जो है वो 90 हो, तो 1 के साथ 89, तो 1 प्लस 89 जो है वो 90 देगा। तो 89 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1 डिग्री, और 10 जब ले लेंगे तो 10 89 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 90 माइनस 1। तो 10 90 माइनस 1 क्या होता है, cot 1। तो 10 1 और cot 1 ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो 10 1 और 10 89 आपस में कट हो जाएगा। 10 2 के साथ 88 कट हो जाएगा, 3 के साथ 87 कट हो जाएगा, बीच में एक 45 बचेगा जिसका कोई पेयर नहीं होगा, लेकिन उसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है ना? अब ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, ये यहाँ पर हमने बेस 3 ले लिया है, यहाँ पर बेस ई है। चाहो तो आप यहाँ पर भी 3 कर लो भाई, ई ना करो, यहाँ 3 करो, ई करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आ जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आंसर आ गया हमारा ये 0। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिले तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये भी बात क्लियर हो गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। log 3 log, इस टाइप का क्वेश्चन तो शायद पिछली क्लास में किया था हम लोगों ने, होमवर्क दिया था। log 3 log 2 log x बेस 3 इक्वल टू 1 गिवन है, देन x इक्वल टू बताना है क्या होगा। x इक्वल टू क्या होगा, a है 6 6 6 1 6 5 6 1 6 4 6 1। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए तो सॉल्व करें इसको, नहीं आ रहा आंसर ये। आया किसी का? नो। लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, log x बेस y इक्वल टू, अगर z है तो log हटता है तो x इक्वल टू वाई टू द पावर z हो जाता है। ये log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये पहले पूरा ये इसके साथ log के साथ है, तो ये log हटेगा यहाँ पर। तो जैसे ये log हटाया आपने तो log 2 और यहाँ पर log 3 और यहाँ x हो गया और 3 टू द पावर 1 हो गया। अब log के साथ अब ये दूसरा ये log हटेगा, ये जब log हटेगा तो log x बेस 3 ये हटेगा तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। 2 टू द पावर 3 कितना हो गया, 8। अब उसके बाद फिर ये वाला log हटा देते हैं तो x इक्वल टू 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8। सही है। पहले ये 3 हटा तो 3 की पावर 1 हो गया, फिर ये log हटेगा तो 2 टू द पावर 3 हो गया तो 8 हो गया, और x इक्वल टू 3 टू द पावर 8 आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है बात? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है बात?
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉग, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग वाई अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग जेड अपॉन एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास गिवन है। देन एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी है 2 और डी है 9। तो देखिए डबल इक्वल का केस है पूरी मैथ्स में। जब भी कभी डबल इक्वल या थ्री इक्वल में साथ साथ दिखाई देते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, उनके सबकी इक्वल में एक नया कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, क्योंकि सारे तो इक्वल ही है। लॉग एक्स के इक्वल में लॉग वाई अपॉन जेड माइनस एक्स है और लॉग जेड अपॉन एक्स माइनस वाई, ये सारी इक्वल है। तो हमने एक कांस्टेंट के लेट कर लेना होता है। जब भी कभी दो इक्वल हो, कई बार तीन इक्वल होंगे, चार इक्वल होंगे, ये के क्यों लेट कर लेते हैं सबकी इक्वल में, क्योंकि सबकी वैल्यू इन टर्म ऑफ के निकाल लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट वाले की वैल्यू इन टर्म ऑफ के निकालेंगे, एक बार इसको इसकी इक्वल करा देंगे, तो लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस जेड, इसकी वैल्यू के हो गई। तो log x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू वाई माइनस जेड। सिमिलरली सेकेंड वाले को इक्वेट करा दो, log y अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू के। सब की वैल्यू इन टर्म ऑफ के आ जाएगी, log y इक्वल टू के इंटू जेड माइनस एक्स। सिमिलरली log z इक्वल टू के टाइम्स x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि log z अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू के। लॉग तीनों प्लस में आ गए, हमें इनटू में चाहिए। बोलो क्या करूं। लॉग तीनों, जी हाँ बिल्कुल, तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको ऐड कर दिया हमारा आंसर हो गया। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू के, कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0। 0 किसकी वैल्यू होती है लॉग में, लॉग 1 की वैल्यू। और यहाँ पर आ जाएगा log x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू लॉग 1। या अगर 1 ना भी लिखो तो भी जब log हटेगा तो एक्स वाई जेड इक्वल टू ई की पावर हो जाएगा। ये तो होने वाला है ना, ई की पावर 0, तो तब भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो आप अपनी आदत बना लें कि जब भी कभी डबल इक्वल का केस आपको दिखाई देगा तो आप उसको इक्वल टू के लेट करेंगे जरूर। सारे क्वेश्चन का सलूशन इससे इजीली हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब भी कभी आपको लॉग दिखाई दे, लॉग हो या कोई भी क्वेश्चन हो, डबल इक्वल हो, तीन इक्वल में हो, तो हमेशा उसको के लेट करें। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है 1 अपॉन लॉग ए बी बेस ए है प्लस 1 अपॉन लॉग ए बी बेस बी है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। लॉग ए बी बेस ए है, सॉरी हाँ, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बेस में बी है। लॉग ए बी बेस ए प्लस लॉग 1 अपॉन में लॉग ए बी बेस बी। तो इसका ये तो बहुत ईजी, इसका आंसर सीधे सीधे हमको मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं लॉग ए बी अपॉन लॉग ए।
प्लस 1/log AB, और बल्कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है ये, log AB/log B, ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है, हमने ये पढ़ी है ना कि वह log के साथ m बेस n है तो उसको 1/log n बेस m कर देते हैं, तो n और m चेंज हो जाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log A बेस AB प्लस log A, और बेस में यहाँ पर, बल्कि इसको अपॉन में ही रहने देते हैं, ये यहाँ पर इसको अपॉन में भेज दिया यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, log A/log AB, log B/log AB, log AB एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया log A प्लस log B, तो ये हो गया log AB/log AB, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ये बहुत इजी सी से क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कभी पहले पूछा गया है। 81 टू द पावर 1/log 3 बेस 5 प्लस 27 टू द पावर log 36 बेस 9 और प्लस 3 टू द पावर 4/log 9 बेस 7, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। 885, 890, 895 और नन ऑफ दिस। करें आप इसको और सॉल्व करके बताएं कि क्या वैल्यू है। समझ में आ रहा कैसे करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, करिए करिए, सही जा रहा है। 81 को 3 टू द पावर में कन्वर्ट करो, 27 को भी 3 की पावर में, और एक तो 3 की पावर में है, और 3 की पावर में अगर है तो पावर वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, पावर वाली की पावर अगर सेम होती है,
ये प्रॉपर्टी सारी दी है कि अगर ए की पावर में है तो log x बेस ए होता है, तो फिर वो सब कुछ गायब x बच जाता है, क्योंकि log को हमको गायब करना है, हमको log को हटाना है, किसी भी तरीके से log हटना चाहिए, और वो यही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7, जो गायब कर सकती है। तो बस इसी का यूज़ करेंगे आप, तो हो जाएगा, इजी है, एक बार ट्राई करें, अच्छे से हो जाएगा। हो गया। ओके, नो इशू। और बाकी लोग, चलिए देख लेते हैं। 81 टू द पावर 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5 है। 81 को हम 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, और 1 अपॉन को क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 बेस 5 को अब हम क्या लिख देंगे, 5 बेस 3। हम एक एक को सॉल्व करके पहले देखेंगे। पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की हमने यहाँ पर, ये वाली प्रॉपर्टी की 1 अपॉन लॉग एम बेस एन अगर हो तो उसको लॉग एन बेस एम कर दो। एक तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर दी। फिर देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पर देखो तो ये 3 है, ये लॉग है, और ये 3 है। बस ये पावर 4 कहीं से गायब हो जाए तो फिर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल गायब हो जाएगी ये। कैसे, 3 की पावर में लॉग, यहाँ पर 3 है, और 5 की पावर में भेज देते हैं 4 को। अब देखो ये जो वैल्यूज़ है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1। ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ए टू द पावर लॉग एक्स बेस ए। तो ये हो जाता है x, यहाँ पर यही तो यूज़ किया हमने, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो ये 5 की पावर 4, 5 की पावर 4
क्या होता है 625। फर्स्ट वाले की वैल्यू आ गई 625। अब जरा सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। 27 टू द पावर लॉग 36 बेस 9 है, तो 27 को अपन 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 36 बेस 9, 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये वाली, लॉग m टू द पावर p हो और n टू द पावर q हो, तो p अपॉन q आ जाएगा आगे, लॉग m बेस n आ जाएगा। तो वो हमने यहाँ पर यूज कर दिया। तो अब क्या बन गया ये यहाँ पर 3 टू द पावर 3 तो था ही, साथ में 2 ऊपर से आया, 2 नीचे से आया, और लॉग 6 और बेस यहाँ पर 3 हो गया। 2 से तो 2 कट हो गया। अब बस इस 3 को अगर हम इसकी पावर में भेज दें तो फिर हमारी वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी फिर यूज हो जाएगी। तो 3 टू द पावर लॉग 6 टू द पावर 3 बेस 3, फिर यहाँ पर यही प्रॉपर्टी कि a की पावर में लॉग a है बेस में और यहाँ पर x है, तो ये सब गायब, सिर्फ x बचेगा। वही हमने यहाँ पर यूज कर लिया। देखो तो ये क्या बन गया 6 टू द पावर 3, यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। तो 6 की पावर 3 क्या होता है 216, 6 का क्यूब तो याद होगा ही आपको। तो ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया। अब जरा थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड में है 3 टू द पावर 4 अपॉन लॉग 9 बेस 7, 3 टू द पावर 4 अपॉन लॉग 9 बेस 7। तो पहले इसको हमने लॉग 9 बेस 7 को हमने रिवर्स कर दिया, तो ये बन गया लॉग 7 बेस 9। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग m बेस n को log n बेस m कर दिया। यहाँ पर यहाँ m बेस n था, यहाँ n बेस m कर दिया। क्लियर हो रही बात, यहाँ पर log n बेस m कर दिया हमने इसको। अब पावर जो है वो ऊपर चली जाएगी, लेकिन अच्छा एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 9 है, तो पहले 9 को हम पहले नीचे ही रहने देते हैं इसको। हम पहले 9 का कुछ काम तमाम करते हैं। तो इस 9 को हमने क्या लिख दिया, 3 की पावर 4 है और log 7 है, 9 को 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है। तो यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 4 के ऊपर जो है मल्टीप्लाई में 1 जाएगा, नीचे 2 जाएगा, और लॉग के साथ 7 बेस 3 हो जाएगा, और ये 2 से ये 4 कट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो 3 की पावर में क्या आ जाएगा 2 लॉग 7 बेस 3। अब ये 3 और ये 3 तो सेम है, बस इस 2 की प्रॉब्लम है, तो इस 2 को पावर में भेज देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ हो रही है, बात क्लियर हो रही होगी आपको। लॉग m टू द पावर p और n टू द पावर q था, तो यहाँ पर p अपॉन q लॉग m बेस n यहाँ यूज़ किया हमने, तभी तो ये पावर आगे आ गई। यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है यूजिंग दिस। इसके बाद हम इस वाली लाइन में आ गए, और ये अब क्या बन जाएगा 3 की पावर लॉग 7 बेस 3, और ये 2 पावर में चला गया। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी, ये बार बार जो यही प्रॉपर्टी लग रही थी, ए और ए सेम हो और यहाँ पर x हो तो वैल्यू x हो जाती है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम है, ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, वो पहले वाली की वैल्यू कितनी आई थी 625, दूसरे वाले की आई 216, और तीसरे वाले की आ गई 49। तो 5 और 6 11 और 9 22, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9 और 6 और 2 8, 890 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा पहले कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी लाइन में कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो आप ज़रूर पूछ लें। ओके ओके।
चलिए तो फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कभी जेई के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और देखिए लॉग टेबल भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। लॉग टेबल वैसे पेपर में या प्रोवाइड नहीं की जाती है, जैसे हमारा जेई का एग्ज़ाम होगा तो उसमें लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं करते, या हमारा कोई बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, लेकिन लॉग टेबल आती है। लॉग टेबल देखना हमें आना चाहिए, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही कुछ है, जैसे लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू, ये सब फिक्स है। इनकी वैल्यू हम लॉग टेबल से देख के बता सकते हैं। अभी तो यहाँ पर हमारे पास लॉग टेबल ना हमने सीखी है ना हमें पता है, तो अभी तो ये क्वेश्चन विदाउट लॉग टेबल ही करना था। ये पहले कभी पूछा गया था कि लॉग 7/2 जो है वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ऐसे लिखा हुआ था, बल्कि log 7/2 इज एन इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स का। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये बताना है। तो क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे देख लें कि अगर मैं इसको मान लूँ कि भाई चलिए ये जो है इरेशनल नंबर है, ऐसे हमने मान लिया कि चलो ये रैशनल नंबर है, या इसको हमने कुछ भी मान लिया कि भाई x की वैल्यू ले लेते हैं कि इसके इक्वल में x लेट करके चल दो, या तो तुम ऐसे कर लो इसको कि log 7/2 है, इसको हमने रैशनल लेट कर लिया कि ये p/q के फॉर्म में। ठीक है, हमने मान लिया कि इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है, ऐसा हम एजम्पशन से लेट करके चल देते हैं। लॉग हटेगा, लॉग जाएगा, तो 7 = 2 टू द पावर p/q आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोथ साइड अगर हम q ले लेते हैं तो 7 टू द पावर q इक्वल टू 2 टू द पावर p। 2 की ऐसी क्या पावर हम रख दें p और q इंटीग्रल वैल्यू के लिए। भाई यहाँ पर कोई हमने ये लिया है क्या, कोई इंटीग्रल वैल्यू p और q के लिए कोई भी 2 की पावर में इंटीग्रल वैल्यू रखें और 7 की पावर q हो जाए? क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2 की पावर में 7 कैसे आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब p और q क्या हो, रैशनल ना हो कि ये इरेशनल हो। ठीक है ना, तो ये तो जो हमने लेट किया था तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। यहाँ लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल। और वो भी देख के भी डायरेक्ट बताया जा सकता है, जैसे बताया है फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p एंड q। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, log 7/2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई कि ये रैशनल नंबर है कि रैशनल है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं फिर अब इसका एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा और कुछ इसमें नया कुछ सीखने को हमें मिलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और एक इक्वेशन दी हुई है छोटी सी, x² - 3 + 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर log 3/2 माइनस 3 टू द पावर अंडर रूट के अंदर log 2/3, और इनटू में x है -2 टाइम्स 3 टू द पावर log 2/3 माइनस 2 टू द पावर log 3/2।
इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक की। देन हमको जो है वो वैल्यू बतानी है, देन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगा। ऑप्शन है 3, 5, 7 और एक तो अपना नन रहता ही है, जो कि हमें लगता अपना है लेकिन वो कभी सही नहीं होता, तो इसलिए उससे बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो ये क्वाड्रेटिक हमको गिवन है, इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा गिवन है। हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और उसके बाद इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी बताइए। नहीं नहीं नहीं, होल पावर में ना। जी नहीं।
नहीं समझ में आ रहा? चलिए सॉल्व करते हैं फिर साथ। देखिए एक तो आपको अब ये प्रॉपर्टी और भी अपने पास रख लेनी है संभाल के। प्रॉपर्टी नंबर 9 तक तो हमने लिखा ही था। एक प्रॉपर्टी इसको भी बना लेते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेम होती है। ऐसे ध्यान रखना है हमको कि क्यों होती है वो तो अभी मैं प्रूफ कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको अपनी मेमोरी में ये फीड कर लेना है कि 2 की पावर में हो log 3 बेस 2, और यहाँ पर ये 3 की पावर में 3 की पावर में log 2 बेस 3 है, तो ये दोनों सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? कोई हमसे पूछे कि भाई ऐसा होता क्यों, तो वो तो हम डिराइव कर लेंगे, लेकिन आप अपने फार्मूलों के लिस्ट में इसको भी ज़रूर शामिल कर लेंगे। तो देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। 2 की पावर यहाँ पर लिखा हुआ है log 3 बेस 2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने अंडर रूट से इसी के अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मीन्स यहाँ पर log 3 बेस 2 था, मैंने क्या किया log 3 बेस 2 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया और log 3 बेस 2 के अंडर रूट से डिवाइड कर दिया, और ये सब कुछ 2 की पावर में चल रहा था। तो 2 की पावर में ये दोनों सेम है, अंडर रूट अगर सेम रूट एक्स होता है तो एक्स हो जाता है, तो ये बन जाएगा log 3 बेस 2, और यहाँ पर ये अपॉन में क्या हो जाएगा log 3 बेस 2 का अंडर रूट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रही है बात? तो ये 2 टू द पावर log 3 बेस 2 को हमने एक साथ कर लिया, और इसको 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर log 3 बेस 2 कर दिया। अरे भाई पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई हो जाती, तो वही तो हमने किया है। पावर इन दोनों का चाहो तो आगे चल के फिर वहीं आ जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। इसको देख के तो आइडिया हो ही रहा है कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये सब गायब हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। तो ये तो बच गया 3, और यहाँ पर 1 अपॉन में है तो इसको हम उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 1 अपॉन में है log 3 बेस 2, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो log 2 बेस 3 हो जाएगा। तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था 2 की पावर log 3 बेस 2, और उसको सॉल्व करते करते हम 3 की पावर में आ गए log 2 बेस 3। तो ये दोनों देखो वैल्यू सेम हो गई। तो अब हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि a की पावर में log b बेस a का अंडर रूट हो, या b की पावर में अंडर रूट में log a बेस b हो। a को हमने 2 माना है और b को 3 माना है, तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल होते हैं। इतना भी हमें ना करना पड़े, उसके लिए हम इसको एक प्रॉपर्टी बना के ज़रूर अपनी मेमोरी में फीड कर लेते हैं। कैसे हुआ क्यों हुआ ये तो मैंने बता दिया आपको, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? तो ये जो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी 9 लिखी हुई थी, वो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी 10 भी ऐड कर दी। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या हो जाएगा, a की पावर में अंडर रूट में log b बेस a हो, या b की पावर में अंडर रूट में log a बेस b हो, ये दोनों वैल्यू जो है वो सेम देते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहेगी, इसके बाद तो फिर कोई भी कर लेगा। तो ये एक नई प्रॉपर्टी तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाती हैं। तो अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई तो हमारा इक्वेशन ही बहुत ईजी हो गया। अच्छा हाँ, इसके बारे में बात करें अगर, इसके बारे में तो बात हुई नहीं अभी हमारी। तो ये तो क्लियर हो रहा होगा कि 3 की पावर log 3 है, तो यहाँ पर तो सिर्फ 2 बचने वाला है, और ये 2 की पावर log 2 है तो यहाँ 3, तो यहाँ 2 माइनस 3 यानी -1 आ जाएगा। तो अंदर से -1 आया तो इधर आके प्लस कर देगा तो +2 हो जाएगा, और ये दोनों तो आपस में कट ही हो गए। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, x² माइनस 3x और +2। इसके बड़े आराम से बड़े प्यार से फैक्टर बन जाएंगे। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है
वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस, जो इक्वेशन थी हमारी वो बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि ये दोनों तो कट हो गए, माइनस 3x, और यहाँ पर जो है वो -2 था, लेकिन ये -1, चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर भी इजीली हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 और 1, 2 माइनस 1 या 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ गई, x माइनस 1 -1, x माइनस 2 0। तो x की वैल्यू 1 और 2, तो एक अल्फ़ा हो गया और एक बीटा हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 जो भी बोल दो, तो 4 और 2 6 और 1 7 आंसर आ गया। अभी भी किसी को किसी पॉइंट में कहीं पर किसी लाइन में डाउट है तो आप ज़रूर बताएं, और इस प्रॉपर्टी को लिखने के बाद इसको ज़रूर आप 10 प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेंगे। जो ये मैंने प्रूफ बताया ना, ये भी करके आप ज़रूर इसको प्रॉपर्टी नंबर 10 बना के प्रूफ कर लेंगे। इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 10 नाम देंगे, और ये प्रूफ जैसे मैंने 2 और 3 के लिए किया है वैसे आप उसके लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? हाँ जी बताइए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं फैक्टराइज होती तो हम ऐसे ही निकालते, और ऐसे भी निकाल सकते, कोई इशू नहीं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए रख के भी निकालेंगे तो वही सेम वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो अब मैं कुछ जो है क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, वो आप नोट कर लें और उनको ज़रूर सॉल्व करें। If 3 to the power x equal to 4 to the power x minus 1, then x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ए ऑप्शन में गिवन है 2 log 2 base 3 डिवाइडेड बाई 2 log 2 2 log 2 base 3 minus 1। बी ऑप्शन में है 2 अपॉन 2 माइनस log 3 base 2। सी ऑप्शन में है 1 अपॉन log, एक मिनट, 1 अपॉन 1 माइनस log है ये, 1 अपॉन 1 माइनस log ऑफ 3 बेस 4। और डी ऑप्शन में है 2 log 3 बेस 2 डिवाइडेड बाई 2 log 3 बेस 2 माइनस 1। और ये मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन का केस है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, और ये कभी IIT जेई में पूछा गया क्वेश्चन, IIT जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। हाँ जी बताएं। जेई मेंस में नहीं, जेई मेन में जो है वो सिंगल करेक्ट चॉइस या इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो जेई एडवांस का पेपर होता है उसमें मोर देन 1 भी आएगा, इंटीजर टाइप भी आएगा, और अभी तक इंटीजर टाइप जो मेन में आता है वो 0 से लेकर 9 के मिड में रहता है, लेकिन अब वो डेसिमल प्लेसेस वाला, 2 डेसिमल प्लेसेस वाला वो भी देते हैं, पैराग्राफ का आता है, सबका उसमें होता है। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 6 प्लस log 3 बाई 2
1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2। और ये जो सीरीज है ये ये इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगी। ये यहाँ पर ऐसे आएगा। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन का, ये भी IIT JEE का ही क्वेश्चन है एडवांस का। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, और इंटीजर भी हमें कहाँ से कहाँ तक 0 to 9 के मिड में ही इसका आंसर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं फिर एक और। If A, B, C are three distinct positive real numbers, such that log of A base B minus log A base B into log A base C माइनस नहीं है अब, इंटू में है log A base C माइनस log A base A प्लस ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में जाएगा log B base A log B base C माइनस log B base B प्लस log C base A log C base B माइनस log C base C इक्वल टू 0 गिवन है। देन ABC इक्वल टू क्या होगा, ABC इक्वल टू बताना है क्या होगा। और ये भी जो है वो इंटीजर टाइप ही क्वेश्चन है, जिसका आंसर 0 से 9 के मिड में ही आने वाला है। क्लियर? हाँ जी बताइए। जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है y इक्वल टू 2 to the power 1 अपॉन log 4 बेस x। देन हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई क्यूब, और d है नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया ये भी?
तो चलिए ये 4 क्वेश्चन जो है वो हमारे होमवर्क हो जाएंगे, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे फिर करते हैं। ओके।